ये देखिए सामने नीला आसमान, बहुत ही सुंदर सी सीनरी नजर आ रही है। और यहाँ पे से देखिए पहाड़ का जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर सा दिखाई दे रहा है। खेत में आज हमने निकालने हैं तिल और साथ में काली दाल। अभी मैं यहाँ पे आई तो मेरी जी तो तिल काटने भी शुरू कर रहे हैं। तो अब मैं इस तरीके से काटूंगी तिल को। ये देखिए ऐसे में तिल काटने पड़ते हैं। ये देखिए इतने सारे तिल जो हमने निकाले हैं उसकी इस तरीके से बांध के गठरी भी बना दी है। मेरी जी ने तो काली दाल निकालना भी शुरू कर दिया है। इस तरीके से हो रखी है, काली दाल पकी हुई है और ये वाली जो है ये हरी हो रखी है। वनोवेश ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर क्षेत्र से आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 10 बजे से, और वो भी हमारे घर से थोड़ा सा आगे मैं आई हूँ जहाँ हमारा खेत है। आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये देखिए सामने नीला आसमान, बहुत ही सुंदर सी सीनरी नजर आ रही है सामने। और यहाँ पे बादल इस तरीके से लगे हुए हैं क्योंकि जो धूप छाया का मौसम चल रहा है उसके कारण फिर बादल लगने शुरू हो गए हैं। और अब तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बादल आसमान को घेरने की शुरुआत कर रहे हैं। ये इस तरीके से ये बहुत ही प्यारा सा नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे से देखिए पहाड़ का जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर सा दिखाई दे रहा है। और नीचे पे माँ अलकनंदा इस तरीके से बहते हुए, जय माँ अलकनंदा। और माँ अलकनंदा का जो जल स्तर है वो आज भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और साथ में पानी का जो कलर हो रखा है पूरा मटमैला हो रखा है। मैंने आपको मौसम भी दिखाया किस तरीके का मौसम हो रखा है आज का। तो मेरी जी और मैं आ रखे हैं अपने घर से थोड़ा सा आगे जहां हमारा खेत है। और खेत में आज हमने निकालने हैं तिल और साथ में काली दाल जो पक चुकी है। तिल भी और काली दाल भी हमारी पक चुकी है। और काली दाल का तो ये है कि कुछ हरी भी है तो उनको हमने छोड़ देना, उनको नहीं निकालना है। जो पक गई हैं उनको हमने निकालना है। पर तिल है कि जो पक चुके हैं अच्छे से, जब अच्छे से तिल पक जाते हैं तो उन्हें हम निकाल लेते हैं। उसके बाद हम उसको घर भी ले जाएंगे। और मेरी जी भी मुझे बुला रही है उधर की तरफ, तो मैं जाती हूँ अपनी जी के साथ। और सबसे पहले हमने तिल निकालने का काम करना है, उसके बाद काली दाल निकालने का काम करना है। तो मैं चलती हूँ अपनी जी के पास। अभी मैं यहाँ पे आई तो मेरी जी तो तिल काटने भी शुरू कर रहे हैं। तो ये देखिए किस तरीके से जी तिल काट रहे हैं। जी पक गए हैं तिल ना? अच्छा मैं अपने के लिए भी लाती हूँ, इधर आती हूँ। अच्छा हाँ हाँ तो देखिए जी का तरीका बहुत बढ़िया है। तो मैं भी अपने के लिए दराती लेके आती हूँ। कहाँ पे रखी जी? इधर ही। अच्छा अच्छा, तो ये दराती मुझे भी मिल चुकी है। तो मैं भी जी के साथ काटूंगी तिल। और ये हमारे देखिए तिल हो रखे हैं और अभी तो इन्हें काटने की शुरुआत चल रही है क्योंकि ये पक चुके हैं। क्योंकि धूप भी अच्छी पड़ने लगी है तो धूप में तो तिल पक ही जाएंगे। तो ये हमें पता ही था, कुछ टाइम से पड़ी हुई है धूप यहाँ। तो आज हम इधर की तरफ आए देखने के लिए कि भाई तिल पके हैं कि नहीं पके हैं। पर दराती साथ में ला रखे थे कि दराती रहेगी तो तिल पके रहेंगे तो हम निकाल लेंगे। अगर नहीं होते पके हुए तो तब तो अलग बात थी पर हमें तिल पके मिल गए तो हम तिल निकालेंगे जरूर। तो अब मैं इस तरीके से काटूंगी तिल को। ये देखिए ऐसे में तिल काटने पड़ते हैं और दराती भी आराम से चलानी पड़ेगी क्योंकि ऐसा होता है कई बारी दराती कहीं हाथ में ना लग जाए, वो भी डर लगता है। और ये हमारे तिल पक चुके हैं, आप लोग को दिखाती हूँ इस तरीके से। और ये है कि इन्हें धूप में और सुखाएंगे तो फिर ये कूट के इसके अंदर से देखिए तिल निकलेंगे। ये हो रखे हैं इस तरीके से। तो ऐसे करके मैं और तिल भी काट दूंगी। ये देखिए इतने सारे तिल जो हमने निकाले हैं उसकी इस तरीके से बांध के गठरी भी बना दी है। गठरी बोलो चाहे आप तिल को इकट्ठा करते हुए उसकी एक फुल्ली बोलो, पर इतने निकाल दिए हैं। और ये देखिए सबको इस तरीके से बांधा हुआ है। ये तो ये है कि मेहनत करेंगे तो फल ज़रूर मिलता है।
और प्योर चीज़ तो प्योर ही होती है, अपने खेत की मेहनत की। और सुकून भी मिलता है क्योंकि मेहनत की है तो हमें मेहनत से कुछ ना कुछ कार्य से मिल रहा है। धरती माँ हमें बहुत कुछ दे देती है अगर हम मेहनत करेंगे। तो हमने तो सभी तिल निकाल दिए हैं पूरे खेत के। अब मैं जी के साथ निकालूंगी काली दाल। तो अभी काली दाल निकालने की कर रहे हैं हम शुरुआत। तो ये मैंने दराती पकड़ी हुई है, साथ में एक कपड़ा है। तो अभी तो मेरी जी तो शुरू हो गई है काली दाल निकालने के लिए। मेरी जी ने तो काली दाल निकालना भी शुरू कर दिया है। और ये देखिए इस तरीके से हो रखी है, काली दाल पकी हुई है। और ये वाली जो है ये हरी हो रखी है। तो जो हरी हो रखी होगी उसे हम नहीं निकालेंगे तो और ही ज़्यादा आफत आएगी हमें काली दाल निकालने में, क्योंकि अब हमें देखना भी है कौन हरी दाल हो रखी है, कौन काली हो रखी है। तो देखिए जी का हाथ तो कितने फटाफट चल रहा है। अब मैं जी के साथ मैं भी चलाती हूँ हाथ, फटाफट अपनी दराती से इस तरीके से काटूंगी काली दाल को। तो इस तरीके से निकालनी है हमें काली दाल। तो हमने पूरी जड़ से नहीं निकालनी है, जड़ के ठीक ऊपर से, क्योंकि ये है मिट्टी ना आ जाए काली दाल में। इस तरीके से फटाफट हाथ चलाना है। तो देखिए इतनी मैंने काली दाल भी निकाल दी है। और अब मैंने ये देखिए काली दाल निकालते निकालते कबाड़ा भी आ जा रहा है इस तरीके से। तो इसको मैं हटा लूँगी और मैं इसी तरीके से सब दालों को निकाल दूँगी और यहाँ पे इकट्ठा कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी दाल इकट्ठा की है और मैंने इतने सारे काली दाल निकाल दिए। देखिए किस तरीके से पक चुकी थी काली दाल, ये काली काली हो गई। और अब इसका हम बना दिए पूरी इससे पोटली, क्योंकि बहुत आफत आई हमें, क्योंकि इसमें हरी दाल भी हो रखी है, वो हमने छोड़ दी हैं, वो बाद में निकालेंगे कुछ कुछ। ये देखें यहाँ पे छोड़ी हुई है और इतना सारा पूरा निकालने के लिए था और हमने निकाल दिया है ये पूरे। और आगे भी थोड़ी थोड़ी जो काली नहीं हो रखी है हरी में है उनको हमने छोड़ दिया है। तो अब हम इसको बांध देंगे और उसके बाद घर लेके जाएंगे। अभी तो मेरी जी इस तरीके से बांध रही है काली दाल को। ये देखिए ये क्या बन गई जी, पोटली बुदगा बाल का बुदगा। अब इसे ले जाना हम लोगों ने घर। खेत में जो केले का पेड़ है ये देखिए उसमें केले भी आने लगे हैं और किस तरीके से आ रखे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब कुछ टाइम बाद ये पक जाएंगे तो खाने लायक हो जाएंगे। और हवा भी बहुत अच्छी चलने लगी है। मौसम आज तो बहुत ही अच्छा रहा, ठंड वाला। अभी तो मेरी जी उधर चले गए कि चलो अब इधर बैठ के आराम से पानी पियेंगे। हमने काली दाल निकाल दी है तो अब चलते हैं इधर। थोड़ा सा हम यहाँ पे बैठ गए हैं, यहाँ पे हमारे कागजी का पेड़ है तो छाया भी मिल रही है यहाँ पे। और हमने पानी भी पी लिया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे हवा भी अच्छी चल रही है। तो अब निकलेंगे थोड़ी देर में अपने घर के लिए काली दाल को लेके। अभी मेरी जी और मैं निकलते हैं घर के लिए और हमने आज यहाँ पूरी दाल निकाल दी है और जो हरी दाल है उन्हें छोड़ दिया है। तो जी पसीना आ गई, पर ये है कि आज सूर्य भगवान जी हमारा साथ दिया, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है छाया वाला। तो अब हम निकलते हैं घर के लिए। तिल आ गए हैं हम घर पे और इस तरीके से रखे हुए हैं। अब इनको फैलाने हैं। भाई बहुत ही भारी हो रहा था ये जो हमने बुदगा बनाया था, क्योंकि तिल देखिए गीले भी हो रखे हैं क्योंकि बारिश हुई थी रात को। तो इस तरीके से मैंने फैलाने हैं तिल को और मेहनत हो रही है बहुत ज़्यादा और मैं फैला दूंगी यूँ में। और ये सबसे बढ़िया है कि यहाँ पे सूख भी जाएंगे। आज तिल के लिए धूप थी और हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ी क्योंकि धूप ज़्यादा हो रखी थी जी। आज धूप ज़्यादा थी ना, तिल हमने फिर भी निकाल दिए। पर यह है कि हमारे मेहनत का पसीना आ रहा है धूप में और जी की हालत खराब हो गई। पर यह है कि जी और मैंने साथ में काम निपटाया। तो कहते हैं साथ में जो काम निपटाया जाता है उसमें थोड़ा बहुत थकान होती है, पर हमने गप्पे भी बहुत मारे ना जी, आराम से किया हमने काम। तो अब मैं जाती हूँ घर पे और मैंने बनाना है खाना, क्योंकि खाने की तैयारी, बच्चे लोग भी आने वाले होंगे स्कूल से। बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग।